रामचंद्र जी एक बड़े लाडले प्रेमी भगवान के भक्त हुए हैं। राजस्थान के देवासा ग्राम में एक धनचंद नाम के वैश्य रहते थे। ये कथाएं भगवान का स्मरण कराती हैं, भगवान और भक्त के बीच का जो प्रेम विनिमय है उसको महसूस कराती है। वह तो स्वभाव से बड़े ही कृपण थे, परंतु उनकी पत्नी बड़ी उदार हृदया थी। उनकी धर्मपत्नी साधु सेविका थी। धनचंद के लाख विरोध करने पर भी वह भगवती मुक्त हस्त से धन खर्च करती रहती थी। भगवान की कृपा से घर में संपत्ति अपार थी, परंतु धनचंद सब खर्च बर्दाश्त कर जाते थे, चुप रहते थे, सोचते थे कोई बात नहीं। लेकिन उनका साधु संतों में सद्भाव बिल्कुल ना था। उसका प्रधान कारण यह था कि पत्नी के संत सेवा करने पर भी उसके जो संतान होती वह कुछ ही दिन में जीकर मर जाती थी। संतान जन्म जरूर लेती थी लेकिन मर जाती थी। अतः उनकी संत सेवा व्यर्थ सी प्रतीत होती थी। इसी बीच एक नास्तिक ब्राह्मण से उन्होंने अपनी संतान हानि का दुख कहा, तो सज्ञानी ने उनको और भड़का दिया कि भला इन भिखमंगों की सेवा से कभी सुख मिल सकता है? निश्चय समझो, जब तक तुम्हारे घर पर इनका स्वागत सत्कार होता रहेगा तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलने का। अभी क्या है, अभी तो बच्चे ही मरते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो तुम दोनों भी शीघ्र काल कलवित हो जाओगे। यह सुनकर धनचंद का हृदय कांप उठा। उन्होंने बहुत कड़ाई के साथ पत्नी को साधु सेवा से व्रत करना चाहा, परंतु वह तो अपनी निष्ठा में सुमेरु गिरी की तरह अडिग बनी रही। बल्कि वह और भी अधिक भावपूर्ण संत सेवा में लग गई। आखिर धनचंद ने एक दिन अत्यंत रोष में भरकर कहा, यदि अब की बार संतान जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पत्नी सब सुन लेती, यह सह लेती, परंतु संत सेवा नहीं छोड़ती। बड़ी संत प्रेमी थी। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। और बार तो पुत्र कुछ दिन जीवित भी रहते, परंतु इस बार तो छठी भी नहीं हुई कि वह चल बसा। धनचंद तो एकदम पागल हो गए। उसने निश्चय कर लिया कि आज पुत्र और पत्नी दोनों को एक साथ शमशान ले जाऊंगा। पत्नी ने पति का रुख समझ लिया। उसे अपने मरने का किंचित मात्र भी दुख नहीं था। दुख इस बात का हो रहा था कि आज भक्त भगवान के विरुद्ध में बट्टा लग रहा है। लोग यही कहेंगे सचमुच भक्ति भाव में कुछ धरा नहीं है, केवल ढकोसला मात्र है। अतः वह भागवती अत्यंत आर्त होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। सामने पुत्र का शव पड़ा हुआ है और पत्नी इस अवस्था में भी भगवान से प्रार्थना कर रही है। अपनी निष्ठा पे मर जाए आदमी। अगर एक निष्ठा बन जाए, एक प्रण बन जाए तो आप उससे हटे ना, चाहे जान चली जाए मगर उससे हटे ना। इस भगवती स्त्री ने भगवान के चरणों में जो निष्ठा प्रेम था उसे समाप्त नहीं किया। यह देखकर धनचंद आग बबूला हो गए और पत्नी का केस पकड़कर खींचने ही वाले थे कि एक आदमी ने आकर कहा कि गांव में स्वामी रामानंदाचार्य के पट शिष्य श्री अनंतानंदचार्य जी आए हुए हैं। वे बड़े सिद्ध संत हैं, सब कुछ करने में समर्थ है। यदि आप लोग उनको अपना दुखड़ा निवेदन करें तो उनकी कृपा से बालक पुनः जीवित हो सकता है। दुख सागर में डूबती धनचंद की पत्नी को मानो पोत मिल गया हो। वह तत्काल दौड़ी हुई
अनंत आनंद जी के चरणों में पड़कर अपने मन की व्यथा कह सुनाई। भागवती का दुख दूर करने के लिए अनंत आनंद जी धनचंद के घर आए और संतों का चरणों तक मृत बालक के मुख में डालकर संत भगवंत का जय घोष किया। बालक जीवित हो गया। पत्नी संत चरण में नतमस्तक थी। धनचंद को अपने कृत्यों पर अत्यंत पछतावा हो रहा था। अनंतानंद जी ने दोनों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। बालक का नाम रखा करमचंद। उसी दिन गले में कंठी बांधकर उसे भी श्री राम नाम का उपदेश दे दिया। संत कृपा से प्राप्त जीवन करमचंद में भक्ति के शुभ संस्कार बचपन से ही प्रकट दिखने लगे। संत कृपा क्या है? संत कृपा ये नहीं कि आपकी दुकान चले, आपकी लड़की की शादी हो। संत कृपा है कि आपका भक्ति में मन लग गया, आपको भगवान मीठे लगने लगे। द्वार पर कोई संत आ जाते तो ये बड़े प्रेम से प्रणाम करते और उनसे भगवान की कथा सुनते, क्योंकि संत कृपा से जीवन मिला था करमचंद जी का। भागवत चरित्र श्रवण करते हुए बालक करमचंद के अंगों में अश्रु पुलकादि प्रेम के सात्विक अनुभव प्रकट दिखाई देने लगते। यह देखकर संत समझ जाते कि कोई शुभ संस्कारी बालक है। ये संतों का खूब सत्कार करते। संत जो कुछ मांगते उन्हें स्वयं देते, अपनी माता जी से कहकर दिलाते। माता अपनी साधु बेटा की हर अभिलाषा को पूर्ण करती। आहा, पिता धनचंद अब संत सेवा में कोई रोक तो नहीं लगाते, परंतु सेवा में जैसा औदार्य अपेक्षित है वैसा उनको प्राप्त नहीं था। ये तो भैया भगवती गुण है। अतः कभी कभी खींच उठते। एक दिन करमचंद जी अपने कपड़े की दुकान पर बैठे थे। भक्त धनचंद कहीं गए थे। संतों की जमात आई। जमात के महंत ने आकर करमचंद जी से कहा, हम लोग अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। हमारे संग में कुछ साधु के पास शीत निवारण का पर्याप्त साधन नहीं है। यदि हो सके तो तुम उनकी व्यवस्था करके पुण्य के भागी बनो। श्री करमचंद जी ने महंत जी के निर्देशानुसार साधुओं को बढ़िया कंबल भेंट किए। पड़ोस के एक दुकानदार ने धनचंद से जाकर सारी बात कही। धनचंद दौड़े दौड़े आए, संतों को भी लौटा के लाए। उनका कहना था कि आप लोगों ने मेरे बालक को बुला करके उससे कंबल ले लिए हैं, उसे वापस करें। जब श्री करमचंद जी ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पिता से कहा, पहले आप दुकान के कमलों को देखिए, यदि आपके कम्बल गिनती में एक भी कम हो तो संतों को वापस लाने की बात करें। धनचंद ने गिनती किया, स्टॉक में कम्बल पूरे निकले। करमचंद ने पिता के अभद्र व्यवहार के लिए संतों से क्षमा याचना की। पिता माता के परलोकवासी होने पर करमचंद जी खुले हाथ संत सेवा करने लगे। अब कोई रोकने टोकने वाला ना था, क्योंकि संत कृपा से जन्म मिला था ना, इसलिए संतों की सेवा में थे। धन का पानी की तरह बहाना करमचंद जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। अतः वे कभी कभी ने रोकने की चेष्टा करती। एक दिन संतों की बहुत बड़ी जमात गांव में आई। श्री करमचंद जी ने उनके भोजन आदि समस्त व्यवस्था अपनी ओर से की। पत्नी को यह बहुत अप्रिय लगा। वे पति से कलह करने लगी, आप इन भिक्षुकों को सब संपत्ति लुटा लुटा कर स्वयं भिक्षुक बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। इन्होंने समझने का प्रयत्न किया। तुलसी पंचिन के पिए घटे ना सरिता नीर, धर्म किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। परंतु भला इतनी जल्दी उससे कब विश्वास होने लगा?
तब करमचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करके भगवान का ध्यान किया। उसी समय एक दिव्य पुरुष अपने तेज से सभी दिशाओं को दीप्त करते हुए पृथ्वी पर प्रकट हुआ। उनकी पत्नी ने देखा कि वह पुरुष पृथ्वी पर आते आते एक पहाड़ रूप हो गया और उसकी कंदराओं में अनेक बहुमूल्य मणि रत्न जगमगा रहे हैं। पत्नी को पति के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो गया। उसी दिन से वे तन मन धन से संत सेवा में जुट गई। एक पुत्र हो जाने पर करमचंद जी ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर अनंताचार्य जी से विरक्त दीक्षा ले ली। इनका संपूर्ण जीवन भगवत भागवत सेवा में व्यतीत हुआ। वास्तव में भक्ति प्रचार के उद्देश्य से जो साधक घूमते हैं, जो महात्मा विचरते हैं, वह तो चलते फिरते धरती के तीर्थ हैं। जो अचल तीर्थ है उनसे इतनी लाभ नहीं मिलता, लेकिन जो चलते फिरते सचल तीर्थ हैं महात्मा, उनसे धरती हमेशा हरी भरी रहती है, आनंद में रहती है, हमेशा मोद में रहती है। उनके जैसा कोई नहीं। क्योंकि चलते फिरते जो महात्मा हैं, इनका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। ये बड़े विशेष हैं, धरती के भूषण हैं। ये लोग धरती के भूषण हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि संत मीठे किसे लगते हैं? जिसका पुण्य उदय हुआ हो, जिसका पुण्य उदय रहता है, उसको ही संत मीठे लगते हैं। अन्यथा मीठे नहीं लगते, कड़वे लगते हैं। संत कृपा भगवान की कृपा से करोड़ों गुनी बड़ी होती है। जिस बनिए के बच्चे सब मर जाते थे पैदा होते 10-20 दिन में, अंतिम बालक भी मर गया, लेकिन संत कृपा से जी गया। क्योंकि संत के द्वारा जीवित हुआ था, सो संत ही बना। एक भक्त हुए हैं रामदास जी। वो लगातार भ्रमण करते रहते थे। एक बार रामदास जी ऐसे गांव में पहुंचे जिस गांव में कोई भी व्यक्ति भजन नहीं करता था। रामदास जी एक दरवाजे पे गए, जोर से सीताराम कहा। गृह स्वामी घर से बाहर आकर के बहुत ही अवच्य वचन बोला। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो इन्हें धक्का देकर द्वार से दूर भगा दिया। कहा यदि गांव में घूमे तो खैर नहीं। संयोग की बात है, उसी समय वहां के राजा का पुत्र मरा था। लोग रोते बिलखते उसका दाह संस्कार करने के लिए नदी किनारे लाए थे। वहीं रामदास जी बैठे थे। लोगों के करुण क्रदन को सुनकर संत का हृदय द्रवीभूत हो गया। ये उठकर उन लोगों के पास गए और बोले, यदि राजा और प्रजा आज से प्रतिज्ञा करें कि हम लोग साधु ब्राह्मण अतिथि अभ्यागतों की यथाशक्ति सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबसे सद्भावना रखेंगे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवन दान दिला सकता हूं। अब आप ये बताओ, बांके बिहारी तो सिर्फ एक गली में है,
लेकिन माँ के बिहारी के जो लाडले साधक प्रेमी जन है, जो महात्मा जन है, वो धरती को कहां कहां माँ के बिहारी को प्रकट न करते। राधा श्याम सुंदर तो एक स्थान पर है, लेकिन उनके प्रेमी जन लाडले राधा श्याम सुंदर को धरती के किस कोने में प्रकट न करते हैं। भगवान से प्रार्थना किया, इतना सुनना था कि सब लोग उनके चरणों में पड़कर बारंबार प्रार्थना करने लगे। सबने धर्म को साक्षी देकर भगवत भागवत सेवा का दृढ़पन लिया। अब इन्होंने क्या किया? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकं विद्वा पुनर्जन्म ना विदते। यह मंत्र कहकर बालक के मुंह में चरणामृत डाला। राजकुमार तुरंत उठ बैठा। संत की महामहिमा के सम्मुख सब लोग नतमस्तक हो गए। तब से वहां के लोग संत वैष्णवों का बहुत ही आदर करते। रामदास जी ने असंख्य विमुख जीवों को भगवत सम्मुख किया। ये साधु चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ। इनके जैसे तो बस यही है, इसलिए भगवान से बढ़कर के है। संत भगवंत बहुत बड़ी बात है। सर्वपाप विमुक्तो वैश्वम चरणामृतम, ये पीवता से भवत पृथ्व्या पावनो नात्र संशय। सर्व पाप विनोर्मुक्तो वैश्वम चरणामृतम। भगवान के चरणामृत से भी जहां काम न चले, वहां परम हंस वैष्णवों का चरणामृत। भवेत पृथ्विया पावनो नात्र संशय, सारी पृथ्वी को भी पावन करने की सामर्थ्य वैष्णवों के चरणों तक में है। इतनी बड़ी है चरणोदक की महिमा, इतनी बड़ी है। भगवान के जो भगवान के चरणों का चरणामृत है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। वो तो अकाल मृत्यु हर लेगा, सर्व व्याधि को विनाश कर देगा, लेकिन सर्व पाप विनिर्मुक्तो वैष्णव शरणामृतम। यह पीवते से भवति पृथ्व्या पावनो नात्र संशय। वैष्णवों का चरणामृत तो भगवान के चरणामृत से भी ज्यादा बढ़ करके है। सारी पृथ्वी को वह पुण्यशाली बना देगा, पाप को हर लेगा, इसमें संशय नहीं। हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, हमने अपने शास्त्रों की तरफ जाना छोड़ दिया, इसलिए हमारी ऐसी दुर्दशा है। ऐसी दुर्दशा इसलिए है, भगवान के भक्तों में बड़ी शक्ति है। भगवान के भक्त चलते फिरते तीर्थ है। समाज उनको बुरा भला कहता है, लेकिन फिर भी वो अपना विरध कभी नहीं त्यागते। वो लगातार भ्रमण ही करते रहते हैं। भगवान और भक्त के बीच का जो व्यापार है, उसको संसार में कौन फैला रहा है भैया? कौन प्रकाशित कर रहा है? ये साधक लोग, ये वैष्णव जन, ये प्रेमी जन, यही सब फैलाते हैं। जय राधा।